का पूरा 100% धरातल पे है, कोई भी चीज़ हवा में नहीं है। और जो भी चीज़ हमारे माध्यम से बताई जाएंगी उसे आप प्रॉपर अपनी नॉलेज के साथ उसको आप चेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसको स्टार्ट करिए, राइट। और बेसिकली क्या है, जिन शख्स के बारे से मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ आपको, उनका नाम है संजीव कुशवाहा सर। बेसिकली ये गोरखपुर से हैं और इनको लास्ट 1 ईयर से मैं जानता हूँ। और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से मुझे सबसे अच्छा इनका जो लगता है वो एक लीडरशिप क्वालिटी, और फ्रंट में आके लीड करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अपनी टीम को कभी भी लाइबिलिटी में नहीं आने देते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, राइट। क्योंकि जैसे आप सोच सकते हैं, जैसे एक ट्रेन होता है ना, ट्रेन का मान के चलो ये इंजन की तरह ही ये वर्क करते हैं, राइट। तो इनके साथ काम करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कभी भी लाइबिलिटी में नहीं आएंगे। और दूसरा 100% ये सपोर्ट करते हैं, और जितना हो सके उससे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपने टीम को, राइट। तो इसलिए इनके साथ जितने भी लीडर्स हैं एसोसिएट होने में उनको अच्छा लगता है, राइट। संजू सर, मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? शायद तो पीडीएफ थोड़ा वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी से बस आपकी यही आवाज आ कहना रही चाहूँ। है, बस आवाज आ रही है, बस 1 मिनट में क्लियर वो सारी निकाल लूंगा मैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। बस आप सभी लीडर से यही कहना चाहूँगा, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, राइट। और जो भी कोई भी क्वेश्चन आपका है आप उसको बेहिचक करिएगा, कोई इसमें वैसा नहीं है, ओपन डिस्कशन है यहाँ पे। और सभी हम यहाँ पे लीडर्स ही बैठे हैं, तो कोई वैसी बात नहीं। जैसा भी आपको डिस्कशन करना है, कोई भी क्वेश्चन है, आराम से आप प्लान प्रेजेंटेशन होने के बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट ये है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, मैंने भी अपने लेवल पे प्रोजेक्ट को वेरीफाई किया है, राइट। 2 बार मैं बॉम्बे गया हूँ और सिस्टम को देखा है, कंपनी के ऑफिस को विजिट किया है, कंपनी की प्रॉपर्टी को देखा, बहुत सारी चीज़ें अपनी नॉलेज से मैंने चेक किया। जहाँ तक मैं सोच सकता था मैंने सोचा, जहाँ तक मैं देख सकता था मैंने देखा, राइट। तो आप भी अपने लेवल पे जितना वेरीफाई करना चाहें उतना कर सकते हैं। बाकी अच्छा ग्रुप है और अच्छे ग्रुप के साथ हम एसोसिएट हैं, तो अच्छे लेवल पे इस पे काम किया जा सकता है, राइट सर। संदीप सर, ओवर टू जी यू। सर, बस कंटिन्यू करना, बस 1 मिनट, सारा पीडीएफ निकालना मेपल ट्री का भी, हाँ सारा हाँ, सारा कर लीजिए, कोई नहीं, सारा कंप्लीट कोई करना। दिक्कत नहीं। बाकी अभी हमारा ये रिसेंटली अभी कॉन्टेस्ट भी बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, और कंपनी का जैसे भी जो एनिवर्सरी है आपका, ये इंदौर में मनाया जा रहा है। अराउंड 15+100 लोगों का वहाँ पे होने जा रहा है, 1500+ लीडर्स का। तो आप प्रोजेक्ट को पहले देखिए, समझिए, और उसको क्वालिफाई करेंगे तो आपको क्वालिफाई करने में भी बेनिफिट है, और कंपनी की क्या वर्थ है, क्या पोटेंशियल है, आपको इंदौर में जाके वहाँ पे पता चल जाएगा कि बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या। और ये यकीन माने 23 मई के बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट में एक ऐसा कंपनी भी है, अपेक्स कैपिटल कैपिटल करके, जो 100% जेन्युइन तरीके से काम कर रही है। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगता है कि सिस्टम के पास रियल टाइम जनरेशन है, कोई भी वैसा फेक कमिटमेंट नहीं कंपनी करती है, जैसे ये फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, ये कुछ भी XYZ हो गया, यहाँ से जनरेशन करके दे रहे हैं, वहाँ से कह रहे हैं। इनका जितना भी जनरेशन है वो रियल टाइम पे ही है। ओवर टू यू संजीव सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। सबसे पहले आप सभी दोस्तों का नमस्कार। आप सभी दोस्तों को इस जूम सेशन में स्वागत है। मैं संजीव कुमार कुशवाहा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और अपने प्लान के बारे में, अपेक्स कैपिटल के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। बहुत शॉर्ट में एकदम सिंपली बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3-4 पीडीएफ में आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहला पीडीएफ मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके सामने हमारे इकोसिस्टम का। ये है कंपनी का इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे सारी चीज दी हुई है इंट्रोडक्शन के बारे में, कंपनी का रियल जनरेशन, सारी चीजें हैं जो कि मैं भी आगे बताऊंगा। आप विजन मिशन सारी से अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कंपनी चाहती है कि इनको कम्युनिटी चाहिए। कंपनी के जो ओनर हैं मिस्टर आदित्य सावंत सर, जो 15 सालों से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जिनकी कंपनी का नाम टी स्क्वायर ग्रुप है, उनको कम्युनिटी की जरूरत है। और 2025 से 30 के बीच में उन्होंने प्लानिंग किया है 10 मिलियन यूजर चाहिए उनको, 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोगों की जरूरत है। और उस 1 करोड़ लोगों से करना क्या चाहते हैं वो आगे के चार्ट में आपको पता चलेगा। देखिए, आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पे। बहुत सारे 11 प्रोजेक्ट सर ने बनाए हुए हैं, और 11 प्रोजेक्ट को लेकर के आना चाहते हैं आप लोगों के बीच में आने वाले 2030 तक, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ग्रुप जो है 2010 से रनिंग है।
और इसके सीईओ मिस्टर आदित्य सावंत सर हैं। और जितने भी इकोसिस्टम में जो वर्क हो रहा है, सारे इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट के सीएमडी सीईओ आदित्य सावंत सर ही हैं। चलिए हम बात करते हैं मेपल ट्री का। मेपल ट्री एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे लगभग 2025 में ही कंपनी स्टार्ट करने की प्लानिंग की थी, लेकिन जो चीजें लास्ट तक आने वाली थी, अगस्त अगस्त तक प्लानिंग चल रहा था, उसको सर ने मई में ही, 23 मई को कंपनी की एनिवर्सरी है, 23 मई के दिन ही इसको लॉन्च कर रही है। 1 लाख टेबल फ्रेंचाइजी जो बनने हैं कंपनी के, रेस्टोरेंट की जो फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में आनी है, उसमें 1 लाख टेबल की जरूरत है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी को, जिसमें 3,000 तक रेस्टोरेंट अनुमानता हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। उसका नाम है मेपल ट्री। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी एक अलग से पीडीएफ उसका बना हुआ है। एसमेक करके कंपनी का एक प्रोडक्ट है, एसमेक टाउलियर टेक्सटाइल में काम करता है। कंपनी इस पे 1 लाख स्क्वायर फुट का नया अभी फैक्ट्री बनाया हुआ है, जिसका इनोग्रेशन 23 मई को कंपनी करने जा रही है। और उस 23 मई के इनोग्रेशन से आपको लगभग जो प्रोडक्ट यहाँ पे आज 50,000 का प्रोडक्शन था, वो लगभग 5 लाख से अधिक का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा एसमेक। इसका भी आउटलेट कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में डालना चाहती है। लगभग 10,000 प्लस आउटलेट का टारगेट है 2030 तक। जेंट्रोज करके कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जो होटल और रिसोर्ट में काम करेगा। ये भी 23 मई को इसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा आपका। बहुत ही जल्द मुंबई में कंपनी का एक जेंट्रोज का जो रिसोर्ट है, वो बहुत जल्द शुरुआत होने वाला है। और लगभग उसका 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो भी कंपनी स्टार्ट करने जा रही है। यानी कि 3 चीजें, 4 चीजें आपका तो एक रनिंग में है, टी स्क्वायर, मेपल ट्री स्टार्ट हो रहा है, एसमेक और जेंट्रोज, ये 3 चीजें बहुत ही जल्द 23 मई को एनिवर्सरी पे कंपनी शुरू करने जा रही है। इस तरह से गिवर हैंड्स करके कंपनी के पास एक एनजीओ का प्लेटफॉर्म आ रहा है, जहां से अपने जितने भी लीडर्स जुड़ेंगे, जितने भी गरीब लोग रहेंगे, उन सभी लोगों को हेल्प करने का एक संस्था कंपनी ला रही है, जो सबको सहयोग और सबको हेल्प किया जा सके। उसके बाद से गो फिनिक्स करके कंपनी का एक टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी आ रही है, जहां पे फ्लाइट टिकट बुकिंग से लेकर के जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद से उसी के साथ साथ जो गो क्लिनिक्स कर रही है, उसी में इलाइजर करके एक कार्ड मिलेगा कि जो भी पे आउट आपका है, वो सारे पे आउट को आप दुनिया के किसी भी कोने में इस डेबिट कार्ड से, वीजा डेबिट कार्ड से ले सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं वर्ल्ड वाइड कहीं भी। उसके बाद से रेड पेबल्स के नाम से कंपनी एक लेकर आ रही है आपका प्रोडक्शन हाउस, जहां पे म्यूजिक और फिल्म बनाई जाएगी। म्यूजिक, आपको पता होगा यूट्यूब पे म्यूजिक कंपनियां हैं जो एक एक दिन के 1-1 करोड़ रुपया कमाती हैं पर डे का, बहुत बड़ा उनका प्रोडक्शन हाउस से अर्निंग होता है। इसकी रिपीट वैल्यू बहुत अच्छी है। तो कंपनी प्रोडक्शन हाउस में भी जाना चाहती है, और प्रोडक्शन हाउस में जाने से 2 फायदे होंगे। एक तो आपको अर्निंग का जरिया मिलता है, दूसरा ग्लैमर की दुनिया जो होती है, जो एडवर्टाइज करती है, प्रमोशन करती है, वो लोग आपके साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी चीजों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। एपेक्स मार्केट करके कंपनी अपने सारे प्रोजेक्टों को धीरे धीरे करके आईपीओ में लाएगी। तो कंपनी ने कहा कि हम आईपीओ में तो लेकर आएंगे ही लाएंगे, साथ में हमें एक इंडियन मार्केट का ब्रोकर हाउस भी लेकर के आने वाले हैं, स्मार्ट ब्रोकर इंडियन स्टॉक मार्केट, जहां से आप सभी लोगों को इस पे वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया के जितने भी और भी स्टॉक होंगे, उसको भी अपग्रेड कर पाएंगे, उसको भी लेन देन कर पाएंगे। डीआईडी वर्ल्ड करके कंपनी न्यूज चैनल लाना चाहती है, जो न्यूज चैनल में आपको हर तरह की चीजें जो आज की डेट में बाकी न्यूज चैनलों में देखते हैं, उनके एप्लीकेशन, सोशल मीडिया से लेकर के उनका अपना टीवी चैनल, सब कुछ कंपनी लेकर आने वाली है। उसके बाद से मेडिब्लेरा करके कंपनी के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेडिकल से रिलेटेड है। इसमें आपका हेल्थ केयर की सारी चीजों को देखी जाएगी। कंपनी हॉस्पिटल डालेगी, कंपनी अपना जगह आउटलेट डालेगी, इन सब चीजों को लेकर आने वाली है। यानी कि पूरा टोटल 2030 तक का 10 लाख यूजर तक का इन्होंने एक टारगेट बनाया हुआ है। 10 मिलियन हमने बताया था कि 10 मिलियन की टारगेट है कंपनी का, लेकिन अगर उसका 10% भी हुआ तो उसी पे सारे प्रोजेक्ट को कंपनी स्टार्ट करती जाएगी, और शायद ये चीजें रहा तो 10 मिलियन होने में टाइम नहीं लगेगा। ये सारे गोल हैं कंपनी के। अपेक्स कैपिटल का गोल क्या है कि 10 मिलियन एक्टिव यूजर 2030 तक चाहिए, 100 मिलियन एनुअल रेवेन्यू 2027 तक चाहिए। बहुत सारी चीजें जो कंपनी ने बना रखी हुई है, वो आपको सही सही और आपके सामने दिखाई देने वाला है, क्योंकि जो कंपनी कहती है वो पहले कर दे रही है। कंपनी ने अगस्त तक का टारगेट लिया था कि हम मेपल ट्री का पहला शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारे नजरों के सामने 23 मई को ही ये शुरुआत हो रहा है। तो दोस्तों, ये रहा इकोसिस्टम। अब हम आपको लेकर चलते हैं कंपनी के प्लान प्रेजेंटेशन पे। प्लान प्रेजेंटेशन में क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगा। विजन मिशन मैंने आपको बता दिया, कंपनी रियल टाइम जनरेशन पे काम कर रही है।
और इनका इकोसिस्टम बना हुआ है जो 2030 तक आप सभी लोगों तक पहुंचने वाला है। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी लेवल, यानी कि आपके लोकल लेवल तक भी कंपनी अपने प्रोजेक्टों को लेकर आना चाहती है, मेपल ट्री को, एस्मेक को, जेंट्रोस को। बिजनेस प्लान की बात करेंगे, मिनिमम $100 से लेकर $10,000 तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी कम्युनिटी बनाने के लिए प्लान बनाई हुई है। इकोसिस्टम जो हमने बताया वो इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार चलता है, लेकिन जो ये एपेक्स का प्लान जो कम्युनिटी लाने का है, जो एमएलएम जोड़ने का है, ये इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से नहीं, बल्कि इसका रजिस्ट्रेशन थाईलैंड से हुआ है, क्योंकि यूएसडीटी और क्रिप्टो का लेन देन आप इंडिया में नहीं अभी कर सकते हैं लीगल तरीके से। तो जहां पे लीगल है वहां से लाइसेंस लेना जरूरी है, तो कंपनी ने इसका लाइसेंस थाईलैंड से लिया हुआ है। और जितने इकोसिस्टम में लोग आ जा रहे हैं, उनको अगर जो कंपनी के रियल जनरेशन में जाना है, इन्वेस्ट करना है, उनके लिए पूरे इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से, कंपनी का रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार इंडियन अकाउंट में पेमेंट लेन देन किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्लान का। $100 से लेकर $10,000 तक के एक आईडी पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अप टू 10% तक का मंथली इनकम है, 0.33% पर डे का आपको आता है, और ये लगातार 22 महीने तक आता रहेगा। लेकिन दोस्तों आप सब लोग को बताना चाहूंगा कि 23 मई 2024 को कंपनी की शुरुआत हुई थी। 23 मई 2025 को एनिवर्सरी है, उस दिन से ये 8% हो जाएगा। बात करते हैं डायरेक्ट इनकम की, तो 5% का डायरेक्ट इनकम है। जितने भी लोग किसी भी व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट कराते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट का 5% आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। चलिए, अगला है लेवल इनकम। लेवल इनकम में 25 लेवल का प्लान है, और उस पे दो तरह का आपको टारगेट दिया, रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, एक बिजनेस का और एक डायरेक्ट का। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहले लेवल पे 25% का इनकम मिलता है, दूसरे लेवल पे 15%, तीसरे पे 10%, चौथे से 10वें तक 5% मिलता है, 11 से 15 तक 3%, और 16 से 25 तक 1% मिलता है। अब इस पे ना आपको एक टारगेट कंपनी दे रही है, रिक्वायरमेंट दे रही है, एक कंडीशन लगाई हुई है कि हर लेवल पे एक डायरेक्ट होना जरूरी है 10वें लेवल तक के लिए, यानी कि 10 लेवल तक का लाभ लेना है तो 10 डायरेक्ट होना जरूरी है। साथ में बिजनेस की बात करें तो पहले लेवल पे बिजनेस का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, जो भी बिजनेस आ जाएगा काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरे लेवल का अगर लाभ लेना है तो $500 का बिजनेस वैल्यू आपकी टीम की होनी चाहिए। अगर तीसरे का लाभ लेना है तो $1,000 और होना चाहिए, यानी टोटल 1500। अगर 10वें तक का लाभ लेना है तो 10 डायरेक्ट और 4500, 3000 और हो जाए, $4500 का बिजनेस हो जाता है और 10 डायरेक्ट हो जाता है, तो आप 10 लेवल का लाभ ले सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर जो 11 से 15 तक का लाभ लेना है, तो आपको $5,000 और, यानी टोटल $9,500 का बिजनेस चाहिए, और एक डायरेक्ट और 11 डायरेक्ट हो जाता है तो 2500 लेवल का लाभ मिलता है। 10 डायरेक्ट 10 लेवल के लिए और एक डायरेक्ट हो जाएगा तो अगले 15 लेवल का लाभ मिलता है। इसी तरह से $10,000 के बिजनेस ये 16 से लेकर 25 तक के लिए, यानी कि टोटल $19,500 का बिजनेस, और 11 डायरेक्ट कर देते हैं, 25 लेवल का लाभ मिलता है। दोस्तों ये बिजनेस करने से, ये रिक्वायरमेंट से, ये कंडीशन से कंपनी कहती है कि आपका तो लाभ होता ही, कंपनी का तो लाभ होता ही, आपका भी लाभ होता है, क्योंकि जितने भी लीडर हैं अगर अपने लिए 25 लेवल का ओपन करना शुरू कर दें और आपके टीम में 50 लोग हो जाए, तो लगभग $10 लाख का बिजनेस आपका आराम से हो जाता है, केवल उनका टारगेट कंप्लीट करते करते। तो $10 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो आपको इनकम क्या आती है वो अगले चार्ट में देखेंगे, रैंक इंटीबार्ड में। पहला रैंक है सिल्वर, $10,000 के बिजनेस पे $10 डेली शुरू हो जाता है, अगले 100 दिन तक मिलेगा। नेक्स्ट $25,000 का बिजनेस जैसे हो गया तो गोल्ड रैंक बन जाते हैं, $25 और शुरू होता है, यानी कि $35 मिलने लगता है अगले 100 दिन तक। 50,000 पे $50 है, $1,00,000 पे $100 है, $2.5 लाख पे $250,000 है, $5 लाख पे 500 है। अगर $10 लाख का, मैंने कहा कि $10 लाख का बिजनेस हो जाए तो $1,000 डेली की इनकम आना शुरू हो जाता है, अगले 100 दिन तक आता रहता है। दोस्तों 25 लाख पे आपको 2500 है, 50 लाख पे 5,000, $1 करोड़ पे 10,000, 2.5 करोड़ पे 25,000, और $5 करोड़ पे आपका $50,000 पर डे मिलता है। ये टोटल नेक्स्ट नेक्स्ट है सर। जिस दिन ये 100 पूरा हो जाएगा, पिछला वो बंद हो जाता है, अगला चलता रहता है, तो 100 पूरा नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये $10,000 का $10 गुने 100,000 होता है, यानी कि 10% की इनकम होती है। और यहां से लेकर यहां तक आपको 900 करोड़ का बिजनेस हो जाता है, 90 करोड़ का पे आउट आता है आपको केवल रैंक एंड रिवार्ड का, और 10 करोड़ का पे आउट आता है आपका लेवल से लेकर के ऊपर के जितने इनकम है, सारे इनकम मिला के 100 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, अगर जो इसके लास्ट रैंक तक पहुंच जाते हैं। 12 रैंक है दोस्तों, 13वां रैंक नहीं है। कंपनी कहती है कि आगे
12वें रैंक पे पहुंच जाएंगे तो आपका बिजनेस पर डे का लाख, 2 लाख, 5 लाख डॉलर का बिजनेस पर डे हो रहा होगा, और उस परिस्थिति में आपका बिजनेस रुकेगा नहीं, तो अगला रैंक तो है नहीं, कंपनी फिर रीस्टार्ट कर देती है 10,000 से, यानी कि फिर से दोबारा आपका रीस्टार्ट हो गया, अगले 100 दिन के अंदर में फिर 50,000 डॉलर पे पहुंच सकते हैं। ऐसा सिस्टम कंपनी ने बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ अभी काम होना शुरू हो चुका है। कनाडा में, इंडिया में, दुबई में, मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में, कई सारे जगहों पे कंपनी काम स्टार्ट कर चुकी है। जहाँ काम स्टार्ट हो चुका है, बांग्लादेश में भी स्टार्ट हो चुका है। इस तरह करते हुए अपेक्स ने अपना रजिस्ट्रेशन थाईलैंड से कराया हुआ है, जो कि मैंने बताया। अब हम बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन का। BP20 यूएसडीटी में लेन देन किया जाता है, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल लेन देन यूएसडीटी में है। रीटॉप अप इन्वेस्टर के लिए है, जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए 200% मैक्सिमम है। जो वर्किंग करते हैं उनके लिए 300% का, यानी 3x के बाद रिन्यू करना होता है। विड्रॉल सुबह 7 बजे से 1 बजे के बीच में लगाई जाती है डेली, और प्रोसेसिंग टाइम 24 घंटे का है। और एक विड्रॉल आपने लगाया हुआ है तो दूसरा प्रोसेस नहीं होगा जब तक पहला नहीं आ जाता है। मिनिमम विड्रॉल $10 का है और एडमिन चार्ज 10% का है। इस तरह करके दोस्तों ये रहा हमारा प्लान। अब हम आपको ना थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहेंगे। और एक बोनंजा कंपनी का चल रहा है जो 23 मई की एनिवर्सरी को लेकर के, अपेक्स कैपिटल बोनंजा, इसमें देखते हैं फर्स्ट ग्रैंड एनिवर्सरी इवेंट, उसके लिए ग्रैंड रिवार्ड कंपनी निकाला है, जो पहली बार ऐसा आया हुआ है 1 साल के अंदर में। फिर शायद अगले एनिवर्सरी तक ही आएगा, इतना खूबसूरत, इतना शानदार रिवार्ड। बात करते हैं रिवार्ड की, तो पहला रिवार्ड है $1,000 का डायरेक्ट बिजनेस से करते हैं तो वेलकम किट मिलेगा अपेक्स का, जिसमें आपको वॉच होगा, टी शर्ट होगा, कैप होगा, पेन डायरी होगी, बैग होगा और एक वॉलेट होगा। एक शानदार लैपटॉप बैग मिलता है जिसमें सारी चीजें कंपनी डाल के देती है। दूसरा, $2,000 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो 2 नाइट 3 डेज का कंपनी का एनिवर्सरी इवेंट देख सकते हैं, जिसपे हजारों लोग आने वाले हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। $5,000 डायरेक्ट बिजनेस पे इवेंट भी मिलेगा, साथ में एक ब्रांड न्यू लैपटॉप आपको मिलेगा इवेंट में। अगर कोई $7,000 का डायरेक्ट बिजनेस करता है तो इवेंट में भी आएगा, साथ में उसको इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी। $15,000 के डायरेक्ट बिजनेस पे इवेंट भी में आ सकते हैं, और साथ में एक रॉयल इनफील्ड बुलेट बाइक मिलेगा। दोस्तों ये रहा आपका डायरेक्ट बिजनेस पे। अब हम बात हैं टीम बिजनेस के ऊपर। तो टीम बिजनेस में पहला रिवार्ड है, इसमें 3 लेग से वर्क होता है सर, 3 लेग। एक लेग में 50%, दूसरे में 25, तीसरे में 25। जैसा कि रैंक एंड रिवार्ड बताया, वो भी 3 लेग से काउंट किया जाता है। सेम उसी 3 लेग पे कंपनी ने बनाया। $60,000 का बिजनेस ए में, 30,000 बी में और 30,000 सी में हो जाता तो टाटा टियागो मिलेगा। यानी डायरेक्ट का जो बिजनेस, डायरेक्ट का जो रिवार्ड निकला हुआ है वो लोग अपने लिए पूरा करेंगे तो आपका टीम का बिजनेस पूरा हो जाता है आसानी से। तो फर्स्ट है टाटा टियागो का 60,000, 30,000, 30,000। दूसरा रिवार्ड है 1,50,000, 75,000, 75,000 करते हैं तो आपको ब्रेजा कार मिलती है रिवार्ड के रूप में। तीसरा है 3,50,000 और 1,75, 1,75 बीसी से SUV 700 कार मिलती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा एक बोनंजा, जो डायरेक्ट पे भी है और टीम पे भी है। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा और मेपल ट्री के बारे में, जो कंपनी ने कहा कि हम शुरुआत करने वाले हैं उसकी। लॉन्चिंग कंपनी 23 मई को पहला अपना फ्रेंचाइजी शुरू करने जा रही है मुंबई में। फर्स्ट फ्रेंचाइजी मुंबई से स्टार्ट करी है, क्योंकि इंदौर में इनकी ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई है। उसके बाद फर्स्ट फ्रेंचाइजी, और सेकंड उज्जैन में, थर्ड सूरत में। ये 3 का फ्लो बन चुका है, लेकिन जब तक एक का पेमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मुंबई का स्टार्ट कर रहे हैं। मुंबई में बोरीवली में, देखिए यहाँ पे दिया, बोरीवली फर्स्ट प्योर वेज रेस्टोरेंट एंड बार। बात करते हैं यहाँ पे, तो इतने सारे इनके कंडीशंस बने हुए हैं। कंपनी कह रही है कि अप टू 6% जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, 36 महीने का एग्रीमेंट होता है, अप टू 6% तक का आपको एवरी मंथ प्रॉफिट कंपनी देगी। अगर रेस्टोरेंट का टर्नओवर बहुत बड़ा जब तक नहीं होता है, अगर रेस्टोरेंट का टर्नओवर बड़ा हो जाता है तो कंपनी कहती है कि टोटल टर्नओवर का हम 10% निकालेंगे, और जो भी हमारे इन्वेस्टर रहेंगे सब में बराबर बराबर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कि डिविडेंड इक्विटली 10% आप रेस्टोरेंट टर्नओवर, ऑल शेयर एंड अर्न। अगर ये मिले या तो आपको 6% रिटर्न मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट को। 330 चेयर है यहाँ पे, पर चेयर की कास्ट 2 लाख रुपए रखी गई है सर। 5,67,00,000 का इन्वेस्टमेंट है टोटल, उसमें 2 लाख का रखा हुआ कंपनी ने। इस तरह करके इसका शुरुआत हो चुका है, जो 23 मई से शुरू होने वाला है। लेकिन अभी सभी लोगों ने अपना प्राइवेटली या कहिए या जो भी हो, अपना शेयर बुक करना शुरू कर दिए कि शायद आपका शेयर कम ना हो जाए। जो लोगों को लेना, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने लेना शुरू कर दिया। अभी तक 50 से ऊपर शेयर बिक चुका है 330 में, क्योंकि अभी लॉन्चिंग होने वाला है 23 मई को, लेकिन उससे पहले प्राइवेटली जितने भी लीडर है सब लोग बाई करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा अब तक का सेशन, और मैं कोशिश करूंगा लखन भाई को कि आप आए और आगे की मीटिंग कंटिन्यू करें। लखन भाई।
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को हमारे सामने रखा। लीडर्स आप सभी ने देखेंगे हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा है, और कंपनी का सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोफाइल है। और आप गूगल में टाइप करके देखेंगे आदित्य सावन मुंबई बिल्डर्स, तो आपको सर का सारा प्रोफाइल भी सामने आ जाएगा, राइट। और सर का फोक्स की मैगजीन में भी प्रोफाइल है, राइट। और इंदौर में कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है एस्पेक का, राइट। तो लीडर से, जितने भी लीडर्स हैं, तो आपसे भी मैं कहना चाहूँगा किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं और सर से आप सवाल कर सकते हैं। फर्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा राकेश शर्मा जी, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो। राकेश सर, यस सर, यस सर। वेलकम। कैसे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लखन जी। थैंक यू संजीव सर। ठीक है, अच्छे हैं। और बहुत अच्छा सेशन रहा। थोड़ा एक्चुअली में क्या है कि मैं पहले भी मैंने जैसे लास्ट मीटिंग में देखा था, तो मैपल ट्री का थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन और कर दें, ये मतलब किस तरह से, जैसे अभी आप बता रहे थे सर कि 5 मेपल ट्री करोड़ का, का। राकेश सर मेपल ट्री का ना प्रॉपर तरीके से मैं बोर्ड सेशन ले लूंगा एक बार ना जूम पे ही। हाँ हाँ आप हाँ एक बार हाँ, देख तो लीजिएगा, इसमें ना पीडीएफ पे समझ में नहीं आएगा, जब बोर्ड पे मैं हाँ, सेशन लूंगा ना तो प्रॉपर समझ में आएगा। चलिए चलिए चलिए, ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि ये अभी प्रॉपर वे में माइंड में क्लियर नहीं हुआ है। बाकी सर अच्छा है, ठीक है, करते हैं। ठीक है सर। ओके सर, ओके। हमारे बीच में इरशाद सर हैं। इरशाद सर, मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो आप अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। इरशाद जी, यस वेलकम सर, है यस आपका। सर। गुड आफ्टरनून आप सभी को। वेरी गुड और आफ्टरनून सर। जैसे कि फर्स्ट टाइम मैं आपका ये देखा हूँ, हम्म। और पूरी चीजें मेरे को क्लियर नहीं हो पाई। बाकी इसको एक दो बार और रिमाइंड करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे मैंने प्रकाश सर को भी इनवाइट किया था, आई होप कि हम्म। होने चाहिए वो। कोई नहीं, यस इरशाद सर। जी एक बार पर्सनली हम जूम पे बैठ लेंगे। इरशाद जी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। कोई भी चीज़ कभी भी 100% समझ नहीं आती, बस ये क्या अभी इंट्रो है, हम्म, फर्स्ट है ना। देन क्या है कि जब सेकंड टाइम समझेंगे तो कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, राइट। अभी क्या है, सिर्फ आपको ओके। ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ आए कि हाँ ये प्रोजेक्ट है और ये कंपनी का एक प्रोफाइल है, राइट। ये प्लान प्रेजेंटेशन है, राइट। तो सेकंड कॉल में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी हम पर्सनली एक बार बैठ लेंगे, ठीक है सर जी। थैंक यू। थैंक यू। हमारे बीच में कोई और भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो कर सकते हैं। अरुण जी, मेरी अगर आपको आवाज़ आ रही है। मुकेश जी दिल्ली से ज्वाइन हुए हैं, मैं चाहूंगा वो भी हेलो अपना एक बार अपनी बात रखें। सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश भाई। सर, जोरदार कंपटीशन है और जोरदार बिजनेस है। और बहुत ही देर से अभी मैं टॉप लेवल अचीव करने वाला हूँ। और सर, मेरे एक फ्रेंड है जो जूम में भी अभी बने हुए हैं, तस्लीम जी, दिल्ली से ही है और एक अच्छे लीडर है। मैं चाहूंगा वो कोई क्वेश्चन हो, क्वारी हो, तो वो एक बार ही इनको सर अनम्यूट कीजिए और वो एक बार बात करें। लखन सर। तस्लीम भाई, वेलकम है, आपका लगन भाई को स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार तस्लीम जी, कैसे हैं मेरे भाई? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद मैं आपको आज देखा, खुशी हुई भाई। और थैंक यू, सेशन थैंक यू, अच्छा रहा। धन्यवाद। मुकेश सर ने मुझे इनवाइट किया था, मैं कहा चलो ठीक है, देखता हूँ मैं। सेशन बड़ा अच्छा रहा। हम्म। और जो थोड़ा सा 5 मिनट शायद मैं लेट, शायद या 2 4 5 मिनट मैं लेट ज्वाइन में हुआ हूँ, लेकिन फिर भी हम्म। चीजें मुझे काफी क्लियर हुई है। और जैसा अभी आपने कहा कि एक बार में कोई चीजें क्लियर नहीं होती है, हम्म। तो 2 बार में शायद मुझे और क्लियर हो जाए। तो कोई नहीं, एक इतना। बार मुकेश जी के साथ में आप पर्सनली बैठ लीजिएगा, है ना। और बाकी अगर नहीं समझ तो फिर हम बैठ लेंगे साथ में, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, राइट। ठीक सर, ठीक ठीक। बाकी ये कि देखो, कंपनी का सबसे बड़ी मैन क्या है कि कंपनी का प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। आप सिर्फ गूगल में ही भी सिर्फ आदित्य सावंत सर का अगर आप डाल देते हैं तो उनका सारा प्रोफाइल आ जाएगा। फोक्स में सर का प्रोफाइल है,
देन TC स्क्वायर करके आप डालेंगे तो ग्रुप्स ऑफ कंपनी का भी आपको सामने आ जाएगा, राइट। तो सबसे मेन क्या है कि जो सिस्टम है ना, सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और सिस्टम के पास प्रोफाइल स्ट्रांग है, कोई भी चीज हवा में नहीं है। आप इस प्रोजेक्ट को क्या लखन आंखों भाई, से देख। हाँ बोलिए ना। मैं रोक रहा हूँ एक बार सर, मुझे को होस्ट या होस्ट बना दीजिए। एक बार हम जो प्रोफाइल की बात करें, एक बार गूगल पे सर्च करके थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बना रहा हूँ सर, बना रहा हूँ। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। राइट राइट। हो गया क्या सर? जी विशाल जी। लखन भाई, स्क्रीन शेयर हो रहा हो है गया। क्या मेरा? या हो रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ। आप लोग ऐसे सर्च कीजिए आदित्य सावंत T-Square ग्रुप, क्योंकि इनकी जो फर्म है जो 35 ईयर से चल रही है, जिसको पिछले 12-15 साल से आदित्य सर है संभाल रहे हैं, और उनके पिताजी तुलसी सावंत जी जो इस चीज को अभी तक रन कर रहे थे। तो ये देखिए, T-Square ग्रुप ऑफ कंपनी का आ गया, आदित्य एस आ गया। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, ये आदित्य सर की पूरी प्रोफाइल आप लोग अभी जिनके बारे में बताया जा रहा था, और डायरेक्टर आदित्य सावंत सर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेलिब्रिटी स्टेटस इनके। अभी आदित्य सावंत सर MD ऑफ T-Square ग्रुप was facilitated by अनुपम खेर एज अ सोसाइटी अचीवर्स। अब ये सोसाइटी अचीवर मैगजीन क्या है, गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे तो इंडिया के जो सबसे टॉप बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो 10 लोगों का आता है उसमें। मतलब सोसाइटी अचीवर्स में तो लगभग हर टाइम मतलब सर का फ्रंट पेज पे नाम आता रहता है। तो ऐसे करके आप लोग इनके बारे में, इनके अभी तक के प्रोफाइल के बारे में सारी चीजों को आप लोग देख सकते हैं। फोर्ब्स वगैरह में भी नाम इनका आया है। बाकी अभी अगर हम लोग बात करें T-Square ग्रुप पे, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये इनका अपना वेबसाइट आ गया, जहाँ पे आप सारे इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी डेवलप हो रहे हैं, कौन से अभी डेवलप हो चुके हैं, यहाँ पे आप सारा इनके सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे आप लोग वॉच कर सकते हैं। और इनके जो कोर टीम है, इनके ये फादर है तुलसीदास सावंत जी हैं। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इससे क्या है कि हमें आइडिया है कि आप सारे लोग ये सारी चीजें विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बोरीवली में हम लोग IT पार्क में बताते हैं, टेक्नो IT पार्क में ही ऑफिस है, जहाँ पे आप लोग ग्रुप में अगर जितने लोग भी इस मीटिंग में बैठे हैं वो सारे लोग ग्रुप में होंगे, तो टेक्नो IT पार्क में ही जो बोरीवली की मीटिंग ग्रुप में डाली जाती है कि यहाँ पे 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, हर टाइम मीटिंग कुछ ना कुछ लोगों का डलता रहता है। तो ये इसी ऑफिस की बात की जा रही है, यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। बाकी आप लोग एक चीज और मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि रियल इस्टेट में रेरा नंबर होता है, जैसे अभी मैंने कुछ लोगों को शेयर किया था। रेरा नंबर पे अगर आप कोई भी एक प्रोजेक्ट है, जैसे अभी कुछ लोग आए थे लगभग 8-10 लाख का बिजनेस देने के बाद, एक टीम आई, एक टीम में से 2 लोग आए हुए थे। उनकी 10 लाख की क्लोजिंग होने के बाद उनका ये था कि सर मैंने क्लोजिंग 10 लाख का कर लिया, थोड़ा सा विजिट हो सकता है तो बताइए। तो हम लोगों ने उनको इनवाइट किया था। अब यहाँ पे आप देखिए बोरीवली ऑफिस वगैरह सब सब कुछ नीचे, बिल्डर्स जो है हर चीज आप निकाल सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी, जो मैं आप लोग को शेयर करना चाहूंगा कि एक प्रोजेक्ट इनका है। आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्रोपोज कंप्लीशन डेट ओरिजिनल। रेरा नंबर क्या होता है कि अगर कोई भी डेट फाइनल हो गया रियल एस्टेट में, मैं भी यहीं पे आके सारी चीजें डेप्थ में समझने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए 31/10/2026 इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है बोरीवली में। ऐसे 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ जो अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 31/10/2026 तक अभी वो हैंड ओवर होगा। ये लग रहा है मैं स्क्रीन से हट गया हूँ। तो अभी मैं आप लोग को दिखा रहा था रेरा नंबर टाइप करके। उस प्रोजेक्ट में ये दिखा रहा था कि 31/10/2026 में ये प्रोजेक्ट हमारा हैंड ओवर होगा हमारे जितने भी इन्वेस्टर रहेंगे। तो अभी
कंपनी के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी 18 प्रोजेक्ट हैंडओवर कर चुकी है कंपनी, 8 रनिंग प्रोजेक्ट है जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। और ये दिमाग में मेरे क्यों क्लिक किया, क्योंकि हमारे साथ एक लीडर बैठे हुए थे, उन्होंने वो आदित्य सावर सर के साथ बात करने के बाद इतना मोटिवेट हो गए, वो खुद ही दूसरे लोगों को मोटिवेट होने लगे कि यार इस बंदे का 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अभी रनिंग है, जो 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद तक लोगों के बीच में हैंडओवर होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। और जो लोगों ने उस प्रोजेक्ट में पैसा दिया है, जैसे बिल्डिंग है, लोग 50% इन्वेस्ट कर देते हैं और 50% जब हैंडओवर होता है तब उनको देना रहता है। तो 3-4 साल तो ऐसे ही दिख रहा है कि सर की बिल्डिंगें बन रही हैं जिसको हैंडओवर करेंगे। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने लॉजिक को सेट कर रहे हैं कि हमें आदित्य सावंत सर के साथ, एपेक्स के साथ क्यों काम करना चाहिए। तो ये मेरे साइड से था, जो आप लोगों को मैं सोचा कि एक बार लखन भाई बार बार बता रहे हैं कि गूगल पे आप लोग प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, तो सब कुछ प्रोफाइल बहुत आगे क्लियर है। और हम सब लोग सारे भाई बहुत समय से मतलब नेटवर्किंग कर रहे हैं, बहुत प्रोफाइलें हमने देखी है, लेकिन ये प्रोफाइल पे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मार्केट से आ रहा है, क्योंकि सब कुछ गूगल पे पिछले 10-15 साल से अवेलेबल है। ओके, तो लखन भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं भाई अब। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया। बाकी किसी भी लीडर्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो कर सकता है, राइट? नहीं तो ये मीटिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। संजीव सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मीटिंग एंड कर दीजिए, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा हम आपस में डिस्कशन करके क्लियर कर लेंगे उसको। विशाल जी, विशाल जी आवाज आ रही है मेरी?